पहली चीज़ हम चीज़ बनवा लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि देखिए जब मानसून, अभी तो देखिए कराची में नहीं है बारिश, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में बारिश हो रही है। अभी हुई ना, मैं जब सुबह ऑफिस आई थी हल्की सी फुहार हुई, वो तो बादलों ने छींक मारी बस। हाँ बस। इन मानसून सीजन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए जैसे हम बर्फ में जो है ना लॉन पहन के नहीं जा सकते, तो ऐसे ही हमें जब हम बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं, हमें नहीं अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, तो सबसे पहले अपने जूते आपने कौन से पहनने, आपने प्लास्टिक के पहनने। ओके। हाँ, फैशनेबल जूते नहीं पहने, प्लास्टिक के। क्यों? क्योंकि आपको करंट नहीं लगेगा। कितनी जाने जाती हैं करंट लगने से, बिल्कुल। है ना। ये सारी चीजें, एक लकड़ी, प्लास्टिक या रबर प्लास्टिक, रबर, हाँ जी, रबर या प्लास्टिक जो, और अगर कुछ ऐसे एरियाज में रहते हो जहाँ सांप भी निकलते हैं, तो आपने वो लॉन्ग शूज टाइप के होते हैं, प्लास्टिक के जूते मिल जाते हैं। हाँ, रबड़ के, वही प्लास्टिक रबड़ एक ही चीज है। जी। तो आपने जो है ना वो वाले लॉन्ग शूज आप इस्तेमाल करें। लॉन्ग बूट्स वगैरह जो होते हैं आराम से मिल जाते हैं, जी। आप उनका इस्तेमाल करें। क्योंकि देखें बहुत सारी जानें सुबह निकलती हैं, शाम में घर नहीं पहुंचती। कभी कोई कहाँ गिरा हुआ होता है, कोई कहाँ गिरा हुआ होता है, और इसकी वजह क्या होती है, बिजली की तार पानी में गई और जान चली गई। तो इससे बचने के लिए दो चीजें, लकड़ी आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा प्लास्टिक के आपने शूज जरूर इस्तेमाल करने। इससे आपकी बहुत बचत हो जाएगी, क्योंकि इससे अगर सांप वगैरह भी आपको काटेगा, भाई जब सड़कों पे पानी इतना खड़ा होता है, जब आपने बिल्कुल आप पहनने सही। अच्छा, अब दूसरी बात है, सांप काट के हम है ना फिल्मों में देखते हैं कि जैसे किसी सांप ने काटा तो फौरन पट्टी बांध दी और है ना सक करना शुरू कर दिया। ये फिल्मों की हद तक ही है, नागन फिल्म की हद तक है। असल में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये हरकतें नहीं करें। आप उसको बांध के जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकते पहुंचाएं। बिल्कुल, आपने भी बात की, मेरे ज़हन में यकीन माने जब बलूचिस्तान में सैलाब आया था और इतने अरसे तक वो लोग अपने घरों में जब वापस नहीं जा सके, तो आई रिमेम्बर कि वहाँ तब रिपोर्टर्स ये रोते थे कि यहाँ पे ना जो पानी खड़ा है ना, उसमें सांप और बिच्छू वगैरह भी आ गए हैं जी, और बहुत से लोगों की सैलाब की वजह से नहीं, पर इनकी वजह से डेथ हुई। जी, बस मैं यही बताना चाह रही थी कि देखें अच्छा, ये मैसेज हम इसी मैसेज में ब्रेक पे चली जाती है, हम वापस आते प्रॉपर अपने आपकी सेगमेंट का आगाज करेंगे। छोटी सी ब्रेक जनाब, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें कि अपने घरों की सफाई इतनी अच्छी कैसे करें कि ये मक्खियाँ, ये मच्छर, ये कॉकरोचेस, ये छिपकलियाँ, ये खटमल हमारे घरों से दूर रहे। और मैं तो दुआ भी आपको दूंगी कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में भी और इस दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी इन कीड़े मकोड़ों से जो है ना हमें दूर रखे। तो डॉक्टर बिल्किस जो है वो इस वक्त जनाब किचन काउंटर में है। डॉक्टर बिल्किस, पहली आप क्या चीज़ बता रही हैं? अच्छा, पहली चीज़ मैं बता रही हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई भी ऐसा कीड़ा कुछ भी ऐसे काट लेता है जिसकी वजह से सॉइल्ड हो जाती है बॉडी, है ना, एकदम से। जी सही है। इसके लिए होम्योपैथिक में भी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन घर का एक मैं टोटका बता रही हूँ, मगर जज मत कीजिएगा। अच्छा, कि वो वाला सब लोग ऐसे कहें ना, इससे क्या होता है, लेकिन करके देखिएगा। जज नहीं करेंगे, वायरल हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कोई ऐसी चीज आ रही है। सही है। जैसे ताला होता है ना घर में, हर घर में ताला चाबी होता है। जब आपको ऐसा कोई मतलब कि जहाँ सॉइल अटिकेरिया जैसा हो जाए ना, जैसे आपको सॉइल्ड हो जाए, और तो उस वक्त आप ऐसा करें, कुछ भी नहीं है ना घर में, ताला चाबी तो हर घर में होता है। अच्छा, ये रस्ट है, तो रस्ट तो ये लोहा है, जी सही है ना, तो आयरन है। आपने इसको क्या करना है, हल्का सा पानी के साथ घिसना है, घिसते रहना, जो उसका जिस तरह ये निकल आया है ना, जैसे पानी के साथ जी। जहाँ आपको सॉइलिंग हुई है वहां लगा दें और हल्का सा दबा दें। ओके। आप देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो सॉइलिंग जो है ना उतर जाएगी। ओके, तो मतलब ये है। अच्छा, एक और है कि नहीं कर सकते ये माउथ स्लाइवा, थूक। जब आपको ऐसा कुछ काटे, जैसे कन खजूरा या मतलब किस तरह की चीजें, शहद की मक्खी या कोई भी ऐसी चीज, तो आपने सबसे पहला फर्स्ट एड जो करना है ना, वो अपना माउथ स्लाइवा उधर डालना। ओके, ठीक है। आपको आइडिया नहीं कि उसमें क्या करके देखें, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं जो हूँ फील्ड में जाती थी चित्राल में सब जगह, तो मेरे साथ मुझे एक जैसे वो कहते हैं ना जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चलता रहता है, चितकबरा, ये कन खजूरा टाइप, सॉरी, हाँ,
तो कन खजूरा टाइप होता है। तो उस वक्त जब मुझे काटा ना तो मेरी जैसे समझ लें कि पूरा बॉडी कांपने लग गई। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे भाई ने बोला फौरन थूक दो इधर। मैं कहा कहाँ किस पे थूकूं? जहाँ काटा है वहां थूको। लिटरली आप यकीन करें घर आने तक वो उसकी जो जलन और वो थी ना तकलीफ खत्म हो गई। भाई ये खुदा के लिए सिर्फ सलाइवा ही है, ठीक है, आप उसको हाँ, और कोई दूसरा ना थूके। हाँ, कोई दूसरा ना अपना सलाइवा, ठीक है, ये है। हाँ, बाल लोगों से कहेंगे पता चला सब शुरू हो गई। ये नहीं करना। मैंने ये बात बताने से पहले कहा कि भाई जज नहीं करना, करके ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज जो है आपको मतलब कि ये जो बारिश मानसून सीजन में आपको एलर्जी हो गई है, जाहिर सी बात है गटर का पानी आ गए और पूरी एलर्जी हो गई है, तो आपने क्या करना है, सना के पत्ते लेना है, 10, 15, 20 गिनना नहीं है। जैसे आपने 2 कप पानी लिए, सना के पत्ते इसमें अच्छी तरह उबाल के इसको छान ले। छानने के बाद इसमें आप शहद, और जब ठंडा हो जाए, और सिरका सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। असल सिरका हो तो बहुत अच्छा है, अगर सिंथेटिक भी है तो 1/4 टीस्पून आप डाल सकते हैं। इसको फिर स्प्रे बॉटल बनाएं, इसका स्प्रे करें। ओके। तो आप देखोगे कि जो वो एकदम से जैसे घर आके सबको खुजली शुरू हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि मानसून सीजन में आपकी स्किन जो है ना मतलब कि पसी हो जाती है, इचिंग होती है, कोई काट ले, आप ये नहीं समझे कि क्योंकि जानवर ने आपको काटा है तो कुछ है। मक्खियां हैं, मक्खियों के अंडे भी जख्म में पलना शुरू हो जाते हैं। Oh my God. याद रखिएगा, मानसून सीजन के बाद या ये जो मक्खियों का वो सीजन आता है, किसी को अगर दाना वगैरह है वहां मक्खी बैठ रही है, बार बार बैठ रही है, ऐसा होता है क्योंकि हम मतलब कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। उसके लिए सबसे अच्छी दवा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, वो है नीम के पत्ते। आपने नीम के पत्ते ताजा लेके उसको सिलबट्टे पे पीसना है, या आप उसको हावन दस्ते में पीसे, पानी नहीं डालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें चिपक बनाया हुआ है ना। इसको जब आप करेंगे तो एकदम उसकी तरह हो जाता है। जहां जख्म है वहां लगाएं, बैंडेज बांध दें। उसके बाद आप जैसे आपने रात को बांधा, सुबह आप खोलेंगे ना तो आपको आपका जो मतलब कि उसमें अगर उस अंडे हैं जो भी है वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह, उसके बाद आप फिटकरी पानी में डाल के फिटकरी वाले पानी को स्प्रे करते रहे। आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, इंटरनल मेडिकेशन जरूर लें, उसके साथ जो मैं आपको बता रही हूँ वो कीजिए। तजुर्बे से बता रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ है नीम, ये कमाल करती है, बेस्टेस्ट है। तो इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अच्छा, दूसरा ये कि आलू, जैसे हम छिलका आलू का फेंक देते हैं ना, जी, छिलका आलू का फेंक देते हैं। आपको मच्छर काटने के बाद कुछ लोगों को मच्छर काटने के, खासकर बच्चों को अर्टिकेरिया हो जाता है, दौड़े पड़ जाते हैं, जी, फिर वो खुजाते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आलू का छिलका ऐसा मोटा मोटा काटा, उसमें आप थोड़ा सा कैम्फर, ताकि ठंडक पहुंचे, काफूर को पीस ले। अच्छा, कैम्फर होती है जो गोल वाली होती है ना, गोल वाली बिल्कुल नहीं, सॉरी, जो चकोर होती है, आपने वो इस्तेमाल करना है। गोल वाली बिल्कुल घर में नहीं लाए, एस्थमा हो जाता है। जो हम कपड़ों में रखते हैं वो कपड़ों में भी सुराख कर देते हैं। वो तो फिनाइल की गोलियां नहीं, जी, मैंने कहा नाम लूंगी तो फिर तो वो आपने नहीं करना। वो कुछ लोग बाथरूम में डालते हैं, और एकदम से बाथरूम बंद होता है। बाथरूम जब खोलते हैं, एस्थमिक पेशेंट को वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो आप ये चीजें अपने घर में ना करें। ठीक है। अगर आपने रखना भी है तो खुली फजा में रखें। ठीक है। वैसे ही वो खुली फजा में आप रखोगे, उसमें थोड़ा सा चीनी का पानी डाल के खुली फजा में रखोगे तो वहां मक्खियां मच्छर नहीं होंगे। ये इसका एक टोटका है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आप बंद दरवाजों के पीछे रखोगे तो आप नुकसान उठाओ। ये अच्छा, देखिए, ये आलू का छिलका लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे कैम्फर डाला, और ये है सत पुदीना, पेपरमिंट क्रिस्टल, सत पुदीना। ये भी थोड़ा सा हल्का सा इसमें गैस ले, हल्का सा ठंडक का एहसास होगा। ये समझ लें आपकी बैंडेज है, जहां पर आपको मच्छर ने काटा, ऐसे बस इसको ऐसे बच्चे को इतना आराम मिलेगा, बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। तो और दूसरी बात है, न्यू बोर्न बेबीज के लिए बता देती हूँ, हीरा हींग जो होता है वो किसी भी कपड़े में बांधकर उनके पाँव में बांध दीजिए। ये उनका तावीज है।
हशरात, जिन्नात और ना हसद, नजर। बच्चों कहते हैं ना बड़ा हल्का होता है, उसको नजर भी लगती है। जी। देखिए मखलूक दूसरी तो है ना, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हींग बांध देंगे तो ना मच्छर काटेगा ना मक्खी काटेगी, बहुत चीजों से वो बचेगा। हींग बांध के रखिए। हींग बांध ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर बच्चों को फ्लू वगैरह कोई खांसी का और चेस्ट कंजेशन होती है उसमें भी कहते हैं कि जी आप हींग जो है हींग सरसों के तेल में पकाकर अजवाइन और लहसुन के साथ पकाकर फिर उसकी मालिश की जाती है और कॉलिक के लिए तो बेहतरीन है। वैसे ही अगर आप उसको जैसे बांध के रखेंगे तो कॉलिक भी नहीं होगा। जैसे बाज बच्चे ऐसे होते जैसे ही अब्बा की शक्ल देखते हैं रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फादर्स कॉलिक, क्योंकि वो शाम में जैसे वो आते हैं वो जो है ना रोना शुरू कर देते हैं बेचारे। और उसका भी टोटका इसका टोटका ये कि आप हींग जरूर बच्चों को बांधे। अच्छा हमारे यहाँ ना फैशन है कि मतलब बदबू आती है, ये आती है। भाई देखें कुछ चीज़ें अल्लाह गफूर रहीम ने आपकी हिफाजत के लिए बनाई है, आप बाद में उस खुशबू बदबू का वो कर लीजिएगा। वैसे हम मतलब मैं चित्राल की हूँ तो हम लोग में कहते हैं कि बच्चे का खून बड़ा हल्का हो, जी उसको नजर वगैरह लग जाती है। हमारे यहाँ भी एग्जैक्टली ये बात है ना, जिसको नजर ज्यादा लगती है इसका खून हल्का है। हाँ, तो उसके हल्के खून के लिए जो है ना हींग बहुत अच्छी चीज है, वो कीजिए। अच्छा दूसरी चीज एक और है कि आप केले का छिलका, केले का छिलका भी बड़ा सूदिंग होता है। जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेंट होती है, जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा वो हो रही होती है ना, खुजला रही होती है, ड्राई हो रही होती है जो मौसम में, तो केले का छिलका तो अवेलेबल हर घर में मेरे ख्याल में होता है। तो केले के छिलके में थोड़ा सा आप कैस्टर ऑयल मिक्स करके, हल्का सा ये बादाम का तेल, कुछ नहीं है तो कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा छिलका उतार कर उस पे लगाएं। जैसे ये केला खा लीजिए और ये जो छिलका है इस पे लगाएं, थोड़ा सा पेपरमिंट लगाएं और इसका ना आप स्क्रबिंग स्टार्ट कर दें। तो आप यकीन करें इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये मैं बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ से किसी ने भी काट लिया है, आप फर्स्ट एड के तौर पर ये करें, बाद में आप डॉक्टर के पास जाएं, ताकि इंटरनल मेडिकेशन ज़रूरी होता है। देखिए चीज़ें जहरीली होती हैं, जब भी तो आपकी स्किन रिएक्ट करके फूल रही हो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल करें। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो आप ये करके आराम से घर में बैठ जाएं। ये फर्स्ट एड है, उसके बाद इसकी दवा जरूर। ये बताइए जो आजकल हमारा घर मैटरनिटी होम बना हुआ है छिपकलियों का, ये जो छिपकलियां कहीं से अगर बड़ी छिपकली नजर न आए तो छोटी छिपकली का बच्चा ऐसे, और जो छोटी छिपकली के बच्चे होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे थे, इनको इंसानों से कोई खास मोहब्बत होती है। तो ये मुझे लगता है आपको दे गेट ऑब्सेस्ड विद यू। मतलब मेरे घर में एक छिपकली का बच्चा है और वो मुझे देख, मैं उसको पहले देख रही हूँ बच्चा काफी दूर है, लेकिन उसके बाद मुड़ के तो बच्चा किधर था, पहुंचा कैसे, और उसको लगता है आप इंसान पसंद है। मैंने मुझे छोड़ के मैंने सब लोगों से सुना है कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पूछूंगी। ब्रेक है, ब्रेक के बाद मुझे भी पूछना है कि भाई अक्सर आप घरों में जब जाते हैं आपको नहीं पता होता है घरों के क्या मसले मसाइल है, फ्यूमिगेशन के, कॉकरोचेस वगैरह के। आपको तो मैंने सुना है कॉकरोच में भी एक वाइट क्वीन होती है। इसके बारे में जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। वो तो अभी पता जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।